कक्षा 9th के गणित से हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 पूर्व में कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 हम इस भाग में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों पर पेंट की जा सकेगी। इस सवाल में हमें जो ईंटों की विमा दे रखी है वो 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। हमें जो ईंट की विमाएँ दे रखी हैं ये होती L गुणा B गुणा H। इस प्रकार हमें जो एक ईंट है इसकी लंबाई जो है वो L बराबर 22.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है जो होगी वो 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी H बराबर होगी 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एक ईंट यानी एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात घनाभ जो हैगा, ईंट घनाभ के टाइप की होती है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ये ज्ञात करेंगे। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है 2LB गुणा BH गुणा यहाँ प्लस है प्लस BH प्लस LH, ये सब गुणा LB BH और LH ये गुणा में है। यहाँ पर हम L का मान 22.5 गुणा B का मान है वो 10 प्लस B का मान 10 गुणा जो H का मान है 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5। अब यहाँ पर इन मानों को हल करेंगे तो ये 2 जब 22.5 में 10 गुणा करेंगे तो हमारे पास 225 धन 7.5 में 10 गुणा करेंगे तो 75 धन जब हम 7.5 में 22.5 का जब गुणा करेंगे तो 168.75 मान प्राप्त होगा। अब इन तीनों राशियों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा 468.75। इसमें जब हम 2 को गुणा करते तो होगा 937 यानी 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमें एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम पहले मानते हैं माना ईंटों की संख्या जो है, ईंटों की संख्या वो 1 से, ईंटों की संख्या हमारे पास 1 से, तो कुल ईंटों का क्षेत्रफल यानी एक ईंट का क्षेत्रफल यह है, तो 1 ईंटों का क्षेत्रफल क्या होगा तो हम निकालेंगे ईंटों का कुल क्षेत्रफल जिस पे हमें रंगाई करानी है। तो यहाँ पर एक ईंट के क्षेत्रफल में यानी 937.5 इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो ये कुल क्षेत्रफल यानी ईंटों का कुल क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा 937.5 x। ये पूरा जो मान है सेंटीमीटर में तो ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इसमें जो दिया है पेंट, हमारे पास जो पेंट है वो 9.375 मीटर के क्षेत्रफल पे करने के लिए पर्याप्त है, अर्थात यानी प्रश्नानुसार हमें दिया है। प्रश्न के हिसाब से हमने कहा है कि जो पेंट है, पेंट 9.375 वर्ग, ये मीटर में, वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर
रंगाई करने के लिए पर्याप्त है। ये हमें प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक यूनिट है वर्ग मीटर में और एक यूनिट है सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, यानी ईंट का जो संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, कितनी ईंट है, वो ईंटों का कुल क्षेत्रफल है, ये वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो पेंट दे रखा है वो हमें मीटर में। तो ये यूनिट को किसी एक राशि में, अर्थात इसे हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे। तो ये जो मान है 937.5 x, ये है वर्ग सेंटीमीटर। ये भी कुल क्षेत्रफल है, और ये 9.375 जो मीटर है, ये भी पेंट के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल है। तो ये भी क्षेत्रफल होगा। तो 9.375 ये है वर्ग मीटर। दोनों क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन ये सेंटीमीटर में हो रही है मीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में पर्याप्त गुणा करेंगे। 9.375 वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10,000 का इसमें हम करते हैं गुणा। जब हम गुणा करेंगे तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, और हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 अंक खसकेगा। तो ये 9,375 एक जीरो बढ़ जाएगा, और इसके वाम पक्ष में अर्थात LHS में हमारे पास जो मान है 937.5 x, इसका उधर हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 93750 बटे में होगा 937.5। ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाकर ये दशमलव हटाया और ऊपर हम एक जीरो बढ़ा देंगे, ये जीरो बढ़ाया। तो ये पूरा मान जब कटेगा तो x का मान ये पूरे एक बार कट जाएगा, अर्थात हमें यहाँ पर मिलेगा 100। तो इस प्रकार हमें 100 ईंटों की आवश्यकता होगी दिए गए पेंट को कलर करने के लिए। इस प्रकार सवाल नंबर 14 हमारा पूर्ण हुआ। आइए हम देखते सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वें में हमें एक घनाकार डिब्बा अर्थात घन की एक भुजा यानी A दे रखी है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, तथा एक घनाकार डिब्बा जो घनाभ का है की लंबाई यानी L का मान 12.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई यानी B का मान 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी एज बराबर 8 सेंटीमीटर हमें दी है। अब इसमें पहली शर्त पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक होगा। तो इसकी पहली शर्त में हम निकालेंगे पहले घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, यानी पहले घन का निकालते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ, घन का जो पार्श्व पृष्ठ होता है वो 4a की घात 2। तो 4a का मान हमारे पास 10 की घात 2 यानी 4 10 की घात 2 यानी होगा 100। तो ये होगा 400 एक प्रकार का क्षेत्रफल है, इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये घन का पार्श्व पृष्ठ आ गया। अब हम निकालेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ निकालते हैं तो ये होता है 2 लंबाई L धन B गुणा H। तो यहाँ पर 2 इसकी जो लंबाई है वो है 12.5 धन इसकी चौड़ाई है 10 और गुणा इसकी ऊंचाई है 8। जब इसको हल करते हैं 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22.5 गुणा 8। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो 22.5 से पहले हम 2 का गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूआ 10 और 2 दूआ 4 1 5 2 दूआ 4 यानी 45 हुआ गुणा 8। अब 8 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 के 0 4 8 चौक 32 और 4 36। ये आया वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं यहाँ पर घन का जो पार्श्व पृष्ठ है वो 400 वर्ग मीटर है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ है वो
360 वर्ग मीटर। तो स्पष्ट है घन का पार्श्व पृष्ठ अधिक है, तो अतः स्पष्ट है कि घन का जो पार्श्व पृष्ठ है, पार्श्व पृष्ठ अधिक है। और कितना अधिक है? तो हम 400 में से इसको 360 को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा, 400 में से 360 को माइनस किया तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का पहला भाग प्राप्त हुआ। अब इसका जो दूसरा भाग है, इसके दूसरे भाग में हमसे पूछा है घन और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है। तो पहले हम निकालेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a² अर्थात 6 गुणा यहाँ 10 की घात 2, तो ये होगा 100 और 100 का इससे गुणा करते होगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब हम प्राप्त करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2। L का जो हमारे पास मान है वो 12.5 गुणा जो B का मान है हमारे पास वो है 10 धन 10 गुणा H का मान है 8 धन L का मान 12.5 और H का मान है जो वो है 8। अब इनका गुणा करेंगे तो 12.5 में 10 का गुणा करेंगे तो होगा 125 धन यहाँ गुणा करेंगे तो होगा 80 धन 12.5 में 8 का गुणा करेंगे तो ये होगा 100। इस प्रकार हम इन तीनों वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 का 5 और 8 10 की 0, 1 2 और 1 3 अर्थात 305। अब 305 में 2 का गुणा करेंगे तो 610 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ हमसे कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 और इसका 610 है, अर्थात यानी स्पष्ट है घन का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वह कम है। और कितना कम है? ज़्यादा है 610 में से 600 को घटा दो तो ये प्राप्त होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर जो 5वां है उसको पूर्ण करते हैं। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं छठा सवाल नंबर जो छठा है उसमें हमें एक पौधा घर दे रखा है जिसकी लंबाई यानी L 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी B 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई H यानी ये भी 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जो पौधा घर है इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी इसमें कितना शीशा लगा है, प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, अर्थात पूरा जो पौधा घर है वो शीशे का बना है। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त करना है वो पौधा घर यानी पौधा घर
यानी ये होगा घनाभ। घनाभ इसका हमें प्राप्त करना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र 2LB प्लस BH प्लस LH। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो L का मान है 30 गुणा B का मान 25 धन B का मान 25 गुणा 25 धन 30 गुणा 25। अब इन सभी राशियों को हम यहाँ गुणा करते हैं। ये 2 25 से 75 यानी 750 धन 25 में 25 को गुणा करेंगे तो 625 धन 30 में 25 गुणा करेंगे तो वही 750 प्राप्त होगा। अब इन तीनों मानों को हम जोड़ेंगे, 2 यही रहा तो 5 5 5 2 10 और 2 12 के 2 हाथ लगा 1 7 7 2 14 और 7 21 हाथ। हमारे पास 2125। अब गुणा करेंगे तो 5 2 10 2 2 4 1 5 2 1 2 और 2 2 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये पौधा घर जो कि घनाभ के आकार का है उसका संपूर्ण पृष्ठ 4250 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अर्थात इस पौधा घर बनाने में 4250 वर्ग मीटर शीशे का प्रयोग